ओम साई राम। आज का शिरडी साई संदेश। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब हम किसी के साथ अपना दुख बांटते हैं और वही व्यक्ति हमारे दुख का उपहास बनाता है, तब हम और दुखी हो जाते हैं और संसार को कोसने लगते हैं। किंतु इसमें इस संसार का दोष नहीं है, भूल आपकी है जो आपने किसी को पात्र को चुना अपना दुख बांटने के लिए। स्मरण रखिए, यदि आपके शरीर में घाव है और वो घाव लेकर आप घर घर जाएंगे तो हर घर में आपको औषधि नहीं मिलेगी, किंतु हर घर में आपको नमक अवश्य मिलेगा। इसीलिए जब भी आप दुखी हो, केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्मरण कीजिए जो आपके दुखों का निवारण कर सके, आपको प्रेरणा से भरने के लिए सज्ज हो, न कि वो जो आपके दुखों का परिहास बनाएंगे। दुख वो धूप है जिसमें तप कर हम सब भी निखर जाते हैं। उसकी लीला ऐसी है कि जब संसार में कुछ आकर नहीं होता, कोई भी अकेला नहीं है, हम सब जुड़े हैं, हम एक कड़ी है। इसीलिए तुम्हारा भी दुख या सुख, उसका दायरा केवल तुम तक सीमित नहीं है। कोई इंसान जब सुख या दुख की लहरों में बहता है, उसमें गोते लगाता है, तो उसकी छापा पूरी कायनात पर पड़ते हैं। इसीलिए अच्छा या बुरा वक्त किसी का भी चल रहा हो, लेकिन परीक्षाएं दोनों पक्ष की होती है। जीवन में हार मानना इंसान का जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। इसीलिए कभी भी हार मत मानना, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर तुम कोशिश करते रहो तो एक ना एक दिन तुम्हें वह काम ज़रूर मिलेगा जिसके तुम लायक हो। वक्त लगता है, लेकिन परिश्रम का फल ज़रूर मिलता है। हो सकता है तुम्हारा रास्ता कठिन हो, मुश्किलों से भरा हो, लेकिन मुझ पर अटल विश्वास है तो मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं, हिम्मत रखते हैं, फिर उन्हें किसका डर, किस बात का डर। हिम्मत मत हारो, मैं साथ हूँ तुम्हारे, बस हौसला मत हारना, क्योंकि वक्त और हालात बदलते ज़रूर है, रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। एक सुनहरी सुबह होने वाली है, शायद तुम बस कुछ ही पल अब दूर हो। डटे रहना अपनी खुशियों का स्वागत करने के लिए। तुम खुश रहा करो मेरे बच्चे, मैं हमेशा हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा होता हूँ। निडर होकर आगे बढ़ते रहो, मैंने हाथ थामा हुआ है। तुम्हें कोई भी बात की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करो। कई बार हम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और उन्हें बदलने के लिए परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वह तो विपरीत परिस्थितियाँ भी हैं जिनके ज़रिए वह ईश्वर हमें बदलना चाहते हैं, एक नई राह दिखाना चाहते हैं। हमें कठिनाइयाँ जब भी आती है, जीवन में कष्ट देती है, लेकिन जब जाती है तब आत्मबल और अनुभव का एक ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो इन कष्टों और दुखों की तुलना में 1000 गुना मूल्यवान है। हर उलझन से बाहर आने के लिए श्रद्धा और सबूरी दोनों ही तुम्हारी ताकत है और ज़रूरी भी है। इसीलिए कभी भी कठिनाइयों से डरो मत, उनका डटकर सामना करो। खुद पर एतबार और भरोसा रखो और तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मेरे बच्चे, अगर कुछ करने की काबिलियत तुम में है, तुम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लोगे। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता, दुनिया में कोई इंसान तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम विश्वास को बनाए रखोगे, उम्मीद का दामन ना छोड़ते हुए, तो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं उसे हम पा ही लेते हैं। मेरे बच्चे, बस अपने विश्वास को अटूट रखो, अपने विश्वास को खोने मत देना किसी भी परिस्थिति में। जिसने जो बोया है वो वही काटेगा, चाहे किसी भी रूप में। अपनी करने से कोई नहीं भाग सकता। जिसके मन में क्या कोई मजबूरी है या स्वार्थ है, वह तो भगवान ही जानते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि भगवान हिसाब के बड़े पक्के हैं। भगवान ने हर इंसान को विवेक दिया है और विवेक का सही उपयोग करना इंसान का फ़र्ज़ है। अपने लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, बुरी आदतों को सुधारो। नियति का लिखा सबको भोगना पड़ता है। इंसान को अपने हिस्से का सुख दुख भोगना पड़ता है। सुख पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। फिर इंसान के दिमाग की उपज
है हमारा प्रतियोगी कोई नहीं और स्वयं हम दुखी होते हैं। हर उलझन से बाहर आने के लिए श्रद्धा और सबूरी दोनों ही तुम्हारी ताकत है और ज़रूरी है। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बनाती है, तो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है कि वह चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे ना रहे, लेकिन उनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहो तो एक न एक दिन सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी।